तुम्हारे और मीरम का कोई प्लान तो नहीं है ये? तुम दोनों को पढ़ना आता है? ये क्या लिखा है? ओनली फॉर फैमिलीज। ओनली फॉर फैमिलीज, नो सिंगल्स अलाउड। मतलब मिस्टर हयात, उनकी वाइफ मिसेस बुश कमिंग हियर। हयात, मैं हयात। योर वाइफ किधर है? वाइफ? नीरव, मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम लोगों ने बादल खान को क्या कहा है? यही कि आप दोनों की तो ऐसी शादी हो चुकी है। आप दोनों थोड़े से मियाँ बीवी हैं। थोड़ी सी शादी? थोड़े से मियाँ बीवी? मोश, कितना प्यारा कमरा है ना। यार नीरम, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी वजह से इतना एडवेंचर करने को मिल रहा है, मेरी वजह से। मैं उस हयात की शक्ल भी नहीं दिखना चाहती और तुम मुझे यहाँ ले आई हो। मुश्क, इतनी जरा से झूठे कुछ नहीं होता। और मुझे हाथ भाई के तो बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे हाथ भाई। फिर तुम ये अपनी आंखों पे से जर्क का पर्दा उतारो ना, फिर तुम्हें समझ में आए कि वो बिल्कुल बेचारा नहीं है, वो बहुत तेज है। हाँ, ठंड है यहाँ पर। बर्फ भी तो देखो कितनी पड़ रही है। अच्छा, तो तुम्हारे इस विंटर लव में हीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है? हाँ, हो रहा। हाँ तो ऑन होना चाहिए ना, ऑन करो इसे। अभी कर लेते हैं। ये लो, हो गया। वैसे कितना अच्छा कॉटेज है, कोजी कोजी सा। कितना भी अच्छा हो, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे और वापस पहुँच कर ना सबसे पहले तो मैं तुम्हारे उस ट्रैवल टेल्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाऊंगी। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मुझे उसकी वजह से नकली बीवी बनना पड़ रहा है। इंसान कहीं आने से पहले वो जगह चेक तो करवा लेता है। सरप्राइज में तो मजा है। सरप्राइज। मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं तो सारी भूखी मर गई उसकी शक्ल देख के। तो मुझसे चेंज करने की भी हिम्मत नहीं रही। नीरम, मेरे साथ रहना है ना तो अपनी आदतें ठीक करो। इतना लंबा सफर करके आए हैं, उठो चेंज करो। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। उठो, हटो ना यहाँ से, मैंने अपनी बेडशीट बिछानी है। मुश्क, सीरियसली? तुम अपनी बेडशीट साथ लाई हो? हाँ सीरियसली, अब उठो और जाके चेंज करो। Pick up the phone, Mushk. मुश्क, फोन उठाओ, जरूरी बात करनी है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, खुदा की कसम। थोड़ा सैड था लेकिन ठीक हो जाता वक्त के साथ। लेकिन तुम्हें मुझे इस मनहूस कॉटेज में लाके बिठाना जरूरी था। भाई मैं आपको नहीं, आप मुझे लेकर आए। और वैसे भी ना ब्रेक आपको चाहिए था। अबे हाँ, तो आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तुम अपने कंपनी को खुश करने के चक्कर में, अपने नंबर बनाने के चक्कर में भाई को भेज डाला यार। और जिससे मैं भाग रहा था उसी का झूठा शौहर बना दिया मुझे तुमने। तो अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी किस्मत बुरी है या माँ, पैदा क्यों किया? दुआ करो मैं मरी जाऊं। भाई हम मरी तो हैं, और आप मेरी नजर से देखें तो कितने प्यारे हैं। सारी जिंदगी आपके उतरे हुए कपड़े पहने, जूते पहने, और यहाँ तक कि किताबें भी मैंने ही आपकी इस्तेमाल की हैं। भूख लग रही है। अच्छा कंबल ओढ़ के लेट जाए, मैं पता करता हूँ। मुझे बोल के तू खुद लेट गया। अच्छा जाके पूछ क्या जा रहा। अच्छा बात सुन। हाँ? हमारा कमरा छोटा नहीं है, उन लड़कियों का रूम तो बहुत बड़ा है। भाई इस वक्त यही ऑप्शन था। मैं पूछता हूँ कब तक, आखिर कब तक हम मर्दों के साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी? ये सिन पे नाजुक अपनी नजाकत का फायदा उठाकर हम मर्दों के हुकूक हड़प करती रहेंगी। हमारा दिल नहीं है कि हम भी अच्छा खाएं पिए सोएं ओढ़ें रहें? हमारा हक नहीं बनता? हमसे क्यों छीन लिया जाता है ये हक? क्या ही हो जाता अगर ये कमरा उनको मिल जाता और वो कमरा हमें यहाँ पे मिल जाता? लेकिन नहीं, कुर्बानी हमेशा मर्द ही देता है। क्यों? ताकि उन नाजुक हसीनाओं के आराम में कोई खलल ना पड़ जाए। भाई वैसे आपकी बाकी बातें सब ठीक थी, मगर ये ओढ़ने वाली बात समझ नहीं आई। चलिए कंबल की बात कर रहा हूँ ना, पतला है ना। अच्छा कंबल। हाँ ना, सर्दी लगती है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। भाई आप ना थोड़ी देर लेट जाए। अबे कैसे लेट जाऊं? एक तो ठंड है, ऊपर से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसे नींद। अबे तुम भी अपने क्लाइंट्स को 42 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे वेकेशन के लिए भेजते हो। कोई एडवेंचर को एंजॉय करें यार। अबे सुबह तक ठंड से जिंदा रहूंगा तो ही एंजॉय कर पाऊंगा ना।
डिनर इज रेडी। पितरी लगवा दे यार। हमारा मैडम और साहब जी आप और आपकी बीवी से मीटिंग ड्रिंक चाहता है। डिनर में क्या है? हाँ, खाना। खाने में क्या है? आप लोगों के आने की खुशी में साहब जी ने अपना पसंदीदा फेवरेट डिश बनवाया है। क्या है? बैगन आलू मटर की सब्जी, और उबला हुआ स्टीम राइस, और भी बहुत कुछ है। मूली का सलाद। तुझे कसम है तूने मूली नहीं खानी। मैं तो तुझे कसम है तू नहीं खाएगा। मूली इज गुड फॉर सर्दी। मेन्यू सुना के ना तूने भूख मार दी यार लाले। सेम टू यू। हरी हरी, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चलो। अब बोलना ना उनके सामने, मुझे तो हमेशा लेक्चर देती रहती हो। तो बोलूंगी ना, कम से कम तुम्हारी तरह बेतुका तो नहीं बोलती। उनके आने से पहले बोलना शुरू कर दूं। तुम्हारा दिमाग। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक है लगे कैसे शुक्र। हैं आप? ठीक। वेलकम टू द विजिल ऑफ कॉटेज। मैं कमरुद्दीन और ये मेरी बेगम है सितारा जहां। माशाल्लाह। बैठो प्लीज। अंकल आंटी, मैं मुश्क हूँ। ये मेरी कजिन है मीरम, और ये दोनों मियाँ बीवी बन के आए हैं, भूल गई? ये तल्ख हकीकत मैं कैसे भूल सकती हूँ। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हयात अहमद है, ये मुश्क जानजेब है मेरी वाइफ, और हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं बन के। मैं इनको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप दोनों की कहानी की तरह हम दोनों का प्यार भी अमर हो जाए। कायल करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो कायल करो, फ्लर्ट मत करो। हयात यस। कितना अरसा हो गया बेटा आप दोनों की शादी? एक माह 1 साल 1 माह 15 दिन 13 घंटे। और 25 मिनट उसका नहीं बताया। और प्यार करती है कि पल पल की खबर है। रोटी बादर खान बता रहा था कि कोई रंजिश है आप दोनों के दरमियान। पर्सनल बात बताइए। मियाँ बीवी के बीच में तो ये आम सी बात है। बस तुम दोनों वादा करो कि आज से पुरानी सारी बातें भुला के एक दूसरे से सिर्फ मोहब्बत करोगे। भूल गए। उसकी क्या जरूरत है। भूल गया। वादा। 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 एक दूसरे का हाथ थामो। थामो हाथ। शाबाश, अब कभी ये हाथ न छोड़ना। तू जो मिला है मुझे इस तरह कि जैसे सपना कोई खिला। तेरे आने से आए दिल को करार, कहती हूँ तुझसे तू पहला प्यार। तू ही मेरी दिल जानिया, तू ही मेरी दिल जानिया। ओ चलिया सुन चलिया तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। ओ चलिया सुन चलिया तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। क्या हुआ मुश्क? इतना हंस क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। तुम क्या करने लगी हो? जाओ जाके खाने का पता करो। अरे खुद बता देंगे ना वो। बताओ ना। अपना काम करो। वैसे ये जगह है ही ऐसी, यहाँ पे हर कोई आके खुशी हो जाता है। हाँ नहीं अच्छा। कदीर मामा, हाँ जी। आप किधर रह गए थे? मैं इतना परेशान हो गई थी। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गाड़ी क्या हुआ गाड़ी को? आप लेकर गए थे तो कुछ ना कुछ तो होना था। रोशनी पप्पो, आप जाके आराम करें। मैं तो पानी लेकर आई थी। ताकि मुझे भिगो भिगो के मार सकें। लाई तो अपनी बच्ची के लिए थी, परेशान हो रही थी, मगर आपका मशवरा बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। देख लो तुम,
मारना चाहती है मुझे। कदीर मामा बुरा ना माने, वो तो कुछ ना कुछ ऐसे ही कह देती हैं। भाई इस मुल्क में हर कोई कुछ ना कुछ कह देता है, कोई इखलाक या तमीज किसी में भी नहीं है। जो चाह कर दिया और जो कहना चाहा कह दिया। आपकी तरह। अरे भाई गाड़ी का पूछा था, वो अमार मियाँ के वालिद साहब की निशानी है। बताने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के हालात देख के पता चल गया था। गाड़ी से ज्यादा बोसीदा और खस्ता हालात आपके नजर आ रहे हैं। अपने आप पर तवज्जो दें। बेटा मेरे ऊपर स्मार्ट लग रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, घर मिल गया था? नहीं बेटा, घर तो नहीं मिला, लेकिन पुराने दोस्त मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। एक्चुअली अच्छी बात नहीं हुई। क्यों? मैंने उनकी बीवी के सामने उनकी जवानी के कुछ किस्से सुना दिए, फिर बड़े अपसेट हो गए वो। कदीर मामा, हर बात हर एक के सामने करने वाली नहीं होती ना। भाई अब क्या करें, हम मुनाफिक नहीं है। खैर छोड़ो, तुमने खाने में क्या बनाया? टींडे। टींडे? पुप्पो के फेवरेट है। बात बताओ, एक वजह ये भी थी तुम्हारी पुप्पो से शादी ना करने की कि खाने का टेस्ट बहुत बुरा था उसका। टींडे कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? हाँ अगर तुम कह रही हो तो फिर पिज्जा ऑर्डर कर दो। पिज्जा ऑर्डर कर दूं? उसके लिए ना ऑर्डर करना, खाने दो उसे टिंडे। ठीक है। ये आ गया गरम गरम खाना, दाल, मिक्स सब्जी और चिकन का सालन। बैंगन का सालन क्या है? वो तो हम जोकिंग कर रहा था। ये सब थोड़ा हैवी है, आपके पास कुछ लाइट नहीं है? लाइट तो आ रहा है मैडम। वो लाइट नहीं, कुछ लाइट है खाने में? हाँ इमरजेंसी नूडल्स है, वो लेके आता है। जी। रोटी तो काफी अच्छा है सालन। मैंने आपकी राय नहीं मांगी। मैंने तो आपसे बात ही नहीं की, मैं तो अपने भाई से बात कर रहा हूँ। आपको बिला वजह शौक है मुझसे बात करने का। और आप खुशफहमियों में उड़ने लगते हैं। मैडम ये आ गया आपका नूडल। शुक्रिया। ये तो अजीब सी हैं, थोड़ी कच्ची हैं। केड़े 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 थोड़ी दिया। बहुत मजे क्या कि नखरे खत्म नहीं हो रहे। ब्रदर गो टू योर वाइफ, अंडरस्टैंड? गो गो गो, हरी हरी। मुश्क, तुम वाकई में कर रही हो? इतने खराब थे नूडल्स? मसला फ्लेवर का नहीं, हाइजीन का है। तो इतना साफ तो गेस्ट हाउस है यार, इंसान को इतना भी नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए कि। हयात, जस्ट शट अप। तुम यहाँ आए क्यों? तबीयत खराब है, पूछना है। एक मिनट रुको, तुम मुझे इस तरह धक्का नहीं दे सकती। तो तुम धक्का दोगे मुझे? हाँ वक्त आने पे जरूर दूंगा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि इंसान को धुतकारने की तकलीफ क्या होती है। और तुम्हें अंदाजा है कि किसी का मजाक उड़ाने पर उनको कितनी तकलीफ होती है? क्या हुआ है तबीयत को? तुम क्यों साय की तरह मेरे पीछे पड़े हो? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, नीचे लोग बैठे हुए, मुझसे उनको लगता है कि तुम मेरी बीवी हो, तो वो जाके मुझसे पूछेंगे कि उसको क्या हुआ है, तो उनको क्या जवाब दूंगा? It's not funny. It's not funny. अच्छा बताओ। जाओ निकलो मेरे कमरे से, निकलो। सुनो तो सही। जा।
आप भी किताबें पढ़ती हैं? हिमाकतें पढ़ा करे, बहुत अच्छी किताब है। पानी इस तरफ। अंदर आ जाओ। आओ। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? बस मुझे मुझसे उस इमेच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी, बाकी सब ठीक है। मुझे भी नहीं थी, लेकिन सच पूछे तो फातिह को लेके मेरा दिल खटक रहा है। ऊपर से आप मुझसे नाराज हो गए हैं। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अब किसने परेशान कर दिया तुम्हें? मुश्क और मीरम का फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। वो जिस इलाके में गए अक्सर वहाँ सिग्नल्स का मसला होता है, इसमें क्या नई बात है? कदीर मामा और रोशनी फूफो भी हर वक्त लड़ते रहते हैं। ये लड़ाइयाँ नहीं, रौनक है इस घर की। और फातिह भी हर वक्त कॉल्स करता रहता है, मैं तो फेड अप हो गई हूँ। फातिह से मैं खुद बात कर लूंगा। अगर उसने मुश्क का दिल जीतना है ना, तो उसको सब्र करना पड़ेगा। और कुछ? बस आप मुझसे नाराज ना होए। नाराज था, पर अब नहीं हूं। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको पता है ना हमारा, आप मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, आई एम सॉरी, मैं इतना बिजी होता हूँ, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता। अमार, हमने शादी सिर्फ एक दूसरे से इसलिए नहीं की कि हम दूसरों के मसले ही सुलझाते रहें। हमारे लिए हमारे पास वक्त ही नहीं निकलता। चलो, अब वक्त निकल आया, यही वक्त है। ये काम करते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम? इस सर्दी में? सर्दी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई बर्फबारी हो रही हो। लेकिन मेरा हुलिया भी तो देखिए, आई एम नॉट ड्रेस प्रॉपरली। नहीं, यू लुक ग्रेट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। चलो उठो उठो, लेट्स गो। चलो। मुश्क, क्या बहुत तकलीफ हो रही है? कहा है ना, पेट में दर्द है। ओह, मगर मुझे तो ये दिल का दर्द लग रहा है। कोई दिल दुखाएगा तो दुखेगा ना। तो सच में दिल का मामला है? मीरा, तुम रोमांटिक मूवीज की हीरोइन की चीप बेस्ट फ्रेंड्स की तरह मुझसे बातें मत करो। मुझे दवाई दे दोगी प्लीज? खाली पेट दवाई नहीं खाते। पहले मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, वो पियो, फिर दवाई खाना। ओके। और दवा खा के तुम्हारा पेट का दर्द तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिल के राह के लिए तुम्हें हर भाई से बात करके इस लड़ाई को खत्म करना होगा। इधर आओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। बहुत हो गया तुम्हारा मेंटल लव। अब जाओ, मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुश्क, हेट हिम। भाई, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हाँ, नई जगह है ना शायद, इसलिए। वैसे भाई, जहां तक मैं आपकी नींद को जानता हूँ ना, वो कुछ जगह, वक्त और हालात देखती नहीं है। आपको कहीं मुश्क भाभी का ख्याल तो नहीं डिस्टर्ब करा? बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना इसे। तो सॉरी कर ले यार। सब लड़कियों का यही फॉर्मूला है कि बस हम लड़के बात बात पे जाके ना सॉरी करते रहे, और जब खुद की गलती हो तो सॉरी तो बहुत दूर की बात, बल्कि मगरमच्छ के आंसू बहाकर दूसरे इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वही जाके इन्हें मनाए, वही जाके इन्हें सॉरी बोले। दिल तोड़कर भी इन्हें एहसास नहीं होता। अच्छा बस बस ना करे सॉरी, आपकी जगह मैं कराऊंगा सॉरी। तुम किस खुशी में? भाभी है मेरी। ये सिर्फ एक ड्रामा है, और कल सुबह होते ही इस ड्रामे के सीन को मैं ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। शब बखैर, सो जा। मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा, मैं मुश्क को दिल से भाभी मानता हूँ। ये ख्याल बहुत पहले मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका हूँ।
किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहता अपने दिल में। ये लीजिए। थैंक यू। विंटर लव में आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। इन बच्चों को उदास देख के मैं भी उदास हो गई हूँ। क्योंकि यहाँ की आबो हवा में प्यार में अब भी महकेगा। कैसे? याद है हम दोनों की एक दफा लड़ाई हुई थी? अच्छी तरह याद है, कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें मनाने के लिए बहुत जतन करने पड़े थे। वही तो, मनाने के लिए जतन तो करने पड़ते हैं ना। ओह, समझ गया। मनाने के लिए जतन तो करने पड़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। कौन है बे? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सलाम। बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, आपकी मेरी अम्मी से बात हुई है क्या? हैं? नहीं मतलब मैंने आपकी कौन सी उम्मीद तोड़ दी? तुम्हारी बीवी ने कल रात से कुछ नहीं खाया और तुम यहाँ सो रहे हो। वो उसको ना ज्यादा वो हैवी खाना हजम नहीं होता उसको। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वो बेटा नाश्ते में क्या खाती है, बस ये बता दो। वही जो फिटनेस फ्रीक औरतें खाती है, यू नो, घास फूस, ये सलाद और फ्रूट और ये सारा खाती होगी। घी है, खाती है, पीती है, खाती पीती है माशाल्लाह। तो तुम आज ऐसे क्यों नहीं करते कि आज तुम अपने हाथों से खुद उसके लिए नाश्ता बनाओ? मैं? जी हाँ, बीवियां इतनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं। छोटी बात तो नहीं है। सारा गुस्सा भूल जाएगी, नाराजगी भी भूल जाएगी, मान जाती है। बिल्कुल ठीक है, सही है ना। लगता है आप भी आंटी को इसी तरह मनाते होंगे। इसकी नौबत नहीं आई आज। बच्चा तैयार हुआ। चले चले चले। फरहान क्या बना रहे? नाश्ते के लिए चाय बना रहे। हमारे लिए अंडा भी बनाओ ना। अंडा तुम खुद बनाएगा, साहब जी ने बोला है तुम्हारी बीवी के लिए तुम अंडा अपने हाथों से बनाएगा। ठंडा बनाते कैसे? अंडा यूं बनता है, देखो अंडा खराब मत करना, सर्दी में बड़ी मुश्किल से दिया मुर्गी ने। ये फार्मी है। तेल डालो। डालो ना, कहाँ है? हिलाओ हिलाओ हिलाओ। डालो डालो। बस सीधा चूल्हा बंद करो। बादल खान कुछ तो कर लो। वो मेरी अम्मी ने हलवा दिया था, वो भी प्याले में डाल देना। सुनो ना, वो हलवा वो प्याले में डाल देना। अम्मी ने दिया। बोलूंगा खुद बनाए। अच्छा ये लो, सही से। कैसे लेके जा रहे तू? नाश्ता। ये नाश्ता तुम क्यों लाए हो? सिर्फ लेके नहीं आया, बनाया भी है खुद अपने हाथों से। तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? चशवार। देखो बहुत हो गया ये मजाक। मैं वैसे भी अभी थोड़ी देर में यहाँ से जा रही हूँ। मुझे भी यार रुकना नहीं है। ये तो कमर अंकल और सितारा आंटी ने कहा कि अगर अपने हाथ से नाश्ता बना के दोगे तो मान जाएगी। मेरे लिए नहीं, लेकिन उनका जो मोहब्बत पे भरम है उसे कायम रहने दो। नाश्ता कर लो, फिर निकलते हैं यहाँ से। नमक ही नहीं है। मैं भी ला। कोई जरूरत नहीं है।
ऐसे खा लूंगी, ठीक है। नौकरी खत्म नहीं हो रहा। गाजर का हलवा तुम्हारे लिए स्पेशल। मुझे गाजर का हलवा पसंद नहीं है, और स्पेशल मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुमने करना था तुम कर चुके हो, अपनी हद में रहा करो। अपनी हदें मुझे पता है, ये अम्मी ने बना के दिए थे इसलिए साथ लेके आ गया। अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, मेरी बातें उन्हें भी समझ में नहीं आती। खैर, बैग्स पैक करके आता हूँ। चेकआउट। हाँ, चेकआउट। हम 1 मिनट में साहब जी को डिफाइन करके आता है। थैंक यू। कौन आ गया? सर जी, कपल गेट आउट प्लानिंग। कौन सा कपल? स्टेइंग वाला। और रोको नहीं भाई, हमारी एनिवर्सरी, मजा नहीं आएगा उनके बगैर। हाउ डू समथिंग। लाई टेलिंग। खुदा, सारी जिंदगी सच बोला तुमने। हमारे साथ इतने ड्रामे करते हो, कुछ उधर भी कराओ। ओके, सर्चिंग। आप तशरीफ रखिए, मैं आपको बिस्किट देता हूँ, बैठिए। सर्च लिया। जल्दी करो ना। साफ कमिंग। बैठ जाते थोड़ी देर के लिए वहां पे।
हम वहाँ पहाड़ की चोटी पे चढ़ने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, चलते रहो शराफत से। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ यार, बिला वजह थक जाएंगे। बिला वजह का क्या मतलब है? इतनी काहिली अच्छी नहीं होती है मियाँ, तुम ये तो छोटी सी पहाड़ी है, तुम्हें तो इतने बड़े बड़े पहाड़ भी सर करने हैं जिंदगी में। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ यार, बिला वजह थक जाएंगे। भाई बिला वजह नहीं, बुलंदी से वो चीजें वाजे नजर आने लगती हैं जो हमारे नजदीक हो तो हमें नजर नहीं आती। मसला क्या है तुम्हारा ये बताओ। हेलो हेलो हयात, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकूंगी? मिला था मुझे तुम्हारा वॉइस मैसेज। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सुना मैंने। मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने तुम जैसे फजूल आदमी से मोहब्बत की। अच्छा मेरी बात तो सुनो। मैं कल भी यही बात कह रही थी और आज भी यही कहूँ, तुमने मेरी मोहब्बत की नाकदरी की है, तुम्हें कैसे मिलेगी तुम्हारी मोहब्बत? सोहा मेरी बात तो सुनो सोहा। भाई ओह, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बात तो ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बल्कि तुम प्यारी हो। थैंक यू सितारा आंटी, मैं बस अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छी बात है, ख्याल रखना भी चाहिए। मगर मैं तो रात को डर गई थी तुम्हें रोता हुआ देख के। मुझे लगा सुबह तक तो रो रो के तुम अपना बुरा हाल कर लोगी। बस सुबह उठी, योगा की, आइसिंग की, आंखों को थोड़ा डीप ऑफ किया, थोड़ा सा मेकअप किया ताकि प्रेजेंटेबल लग सकूं। मुझे एक्चुअली अपने आप को उजड़ी हुई हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चीजें परफेक्ट ही अच्छी लगती हैं। हाँ लेकिन फिर बुढ़ापा आ जाता है और सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता। सितारा आंटी, जितना मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हूँ, बुढ़ापा आएगा जरूर लेकिन इम्परफेक्ट नहीं लगेगा। अच्छा चलो, मैं फिर भी यही कहूंगी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? आंटी यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की बात कर रही हूँ। आप एक सेकंड। हेलो, हाँ फातिर, मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं था, बस यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन मुझे यहाँ पर अकेला रहने दो। मैं आईना आने वाली जिंदगी के बारे में तसल्ली से सोचना चाहती हूँ ताकि बेहतर फैसले कर सकूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओह हज़रत, कितना मजा आ रहा है ना। मैं, तुम, ये खूबसूरत मंजर, सर्द मौसम, ये बर्फ, बिल्कुल जन्नत की तरह। क्या ख्वाब तो नहीं है? कहाँ का ख्वाब मीरम? यहाँ ना मेरे और तुम्हारे अलावा हयात भी और मुश्क भाभी भी है। हम दोनों को बात करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। मुश्क भाभी तो उन्होंने सुन लिया ना, मैं कत्ल कर देंगी। हाँ, हयात भाई की ना हालत से अंदाजा हो रहा है। वैसे बेचारे हयात भाई, जिंदगी में ना पहली बार उन्होंने किसी के लिए नाश्ता बनाया। इतने भी बेचारे नहीं है, ठीक ठाक सुनाई थी मुश्क को। ये तो पूरी रात नहीं सोए थे ना। हाँ, मुश्क भी रात भर रोती रही। वैसे मीरम, उन्होंने आगे का सोचा क्या है? यही सोचने के लिए तो आया ही है। और उन्होंने फातिर भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग्स फिशी। तो हम दोनों मिलके मुश्क के लिए कोई अच्छा सा इंसान ढूंढ लेते हैं। तुम मुश्क और हाथ भाई की बात कर रहे हो ना? हाँ। उनका घर बस गया ना तो हमारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अरे मीरम, अंकल आंटी गए हैं ना उन दोनों को समझाने के लिए। अल्लाह करे वो दोनों समझ जाए। वैसे क्या हो रहा होगा? उन दोनों का बीपी हाई हो रहा होगा। मिस्टर एंड मिसेस याद करना। काश ये सच हो सकता, लेकिन हो नहीं सकता, 0 चांस। मुश्क फातिर भाई से तो फिर भी शादी कर लेंगी, लेकिन हाथ भाई से हरगिज नहीं। लेकिन तुम तो मुझसे शादी कर लोगी ना? नहीं।